हे माय फूडी फैम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गयोज़ा डम्पलिंग्स, जो कि जापान का सबसे फेमस डिश है। इतना फेमस कि ये वहाँ पे स्ट्रीट फूड से लेकर लोकल रेस्टोरेंट्स तक मिलते हैं। और फिर वहाँ पे ये काफ़ी तरीके से बनते हैं, जैसे श्रिम्प्स के बनते हैं या पोर्क के बनते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेकर आई हूँ चिकन गयोज़ा, जो कि बनाने में बहुत आसान है और टेस्टी तो काफ़ी ज़्यादा बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका जो मोयम है वो हमें चेक कर लेना है। तो अच्छी तरह से आप इसका मिक्स कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालिए और आटा गूँध लीजिए। और फिर गूँधते गूँधते आप अपने लाइफ डिसीजंस के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको आटा गूँधने का जो प्रेशर है वो फील ही नहीं होगा। गूँथने के बाद इसे आधा घंटा रेस्ट करने दें, लेकिन आप लोग गलती से भी रेस्ट ना लीजिए और फिर तुरंत लग जाइए फिलिंग रेडी करने में। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 200 ग्राम। उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक 1.5 बड़ा चम्मच। स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे आधा कप। रेड ऑनियन डालेंगे 1/4 कप। नमक डालना है स्वाद अनुसार। ब्लैक पेपर डालेंगे आधा छोटा चम्मच। सोया सॉस डालेंगे 1 छोटा चम्मच। सोया सॉस से काफ़ी अच्छा उमामी फ्लेवर आता है। ज़िंदगी में फ्लेवर रहे ना रहे, खाने में फ्लेवर हमेशा होना चाहिए। और फिर बटर डालेंगे 1 क्यूब। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हाँ, अगर चम्मच से मिक्स ना हो तो हाथ गंदे करने से डरिएगा मत। उसके बाद जो हमारा आटा था वो रेस्ट करके उसका हो चुका है, उसे ले लेना है। उसे फिर से थोड़ी देर के लिए नीड करना है, मतलब गूंद लेना है। फिर उसके बाद इसको इस तरह से रोल कर लेना है और फिर इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद एक एक आप लीजिए आटा और फिर उसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। पतला पतला शीट्स बना लीजिए। इसके कम से कम 8 से 9 सेंटीमीटर बड़े होने चाहिए इनके शीट्स। और फिर इसमें फिलिंग डालिए जितना ज़रूरत है उतना ही। जैसे कि ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत होती है उतना ही टेंशन लिया कीजिए, उससे ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। उसके बाद मैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट हूँ नहीं डम्पलिंग्स रैप करने के लिए, ऐसा कुछ गंदा सा मैंने रैप कर दिया। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से हो जाए और सभी को इसी तरह से रैप कर ले। फिर पैन में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे अपने इमोशंस की तरह एकदम फैला लीजिए। उसके बाद इसमें एक एक डम्पलिंग्स को इस तरह से सुंदर से सजा के रखना है। भले ही घर साफ रहे ना रहे, ज़िंदगी सुलझी रहे ना रहे, लेकिन डम्पलिंग्स को अच्छी तरह से सर्कल फॉर्म में सजा देना है। ज़्यादा दूर दूर नहीं, एक दूसरे से चिपक के थोड़ा थोड़ा इनको खड़ा कर दीजिए, जैसे हमारे इरिटेटेड भाई या बहन हमसे चिपके रहते हैं ऐसे। उसके बाद इसे ढक कर कम से कम 2 मिनट के लिए इसे पका लें। 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाया है वो डाला है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगा कि ये थोड़ा कम हो गया तो मैंने थोड़ा और डाला है पानी इसमें। तो बेसिकली आपको आधा कप कॉर्नफ्लावर स्लरी इसमें डाल देना है इसी तरह से अच्छी तरह से। उसके बाद इसे वापस से ढक देना है। लो फ्लेम में इसे 10 मिनट तक कुक कर लें। 10 मिनट के बाद देखिए आपका जो डम्पलिंग्स है वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसका मतलब जो है वो शीट्स जो डम्पलिंग्स है हमारे वो कुक हो चुके हैं। लेकिन वो जो कॉर्नफ्लावर स्लरी था वो गीला है, तो तब तक इसे बिल्कुल टच मत कीजिएगा। जैसे ही ये ऐसे कुक हो जाएंगे ना, तो ये ऐसे मतलब पैन छोड़ देगा नीचे से, तो समझ जाइएगा कि आपका जो डम्पलिंग्स है वो कुक हो चुका है। उसके बाद इस टाइम पे मैंने अपनी भाई की हेल्प ली, क्योंकि ये मुझे करने में बहुत डर लग रहा था। उसके ऊपर एक प्लेट रखना है और फिर इसे पूरा ऐसे फ्लिप कर देना है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप भी किसी से हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। और फिर हमारा देखिए एक बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन गयोज़ा डम्पलिंग्स जो है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये इतने टेस्टी बने थे कि ये एडिट करते करते मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया है। तो मुझे लगता है मैं वापस जाके ये बनाऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टेस्ट।